Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I am going to share with you about investor and speculator. Basically, who is an investor and who is a speculator. ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप सब जान पाएंगे कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक स्पेकुलेटर हो या फिर आपके फ्यूचर गोल्स क्या है ताकि आप अपना वे खुद बना सकें। जब तक आपको यही क्लियर नहीं होगा कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक स्पेकुलेटर हो, तब तक आप मुझे खुद बताइए आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको किस मंजिल तक पहुंचना है। जब आपको मंजिल पता होगी तभी आप रास्ता बना पाओगे। इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सके कि आप एक इन्वेस्टर है या एक स्पेकुलेटर है, या इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रोज होते हैं इन्वेस्टर बनने के, क्या कॉन्स होते हैं इन्वेस्टर बनने के या स्पेकुलेटर बनने के। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर क्या कौन होता है बेसिकली। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपके भाई साहब हैं, ये आराम से खड़े हुए हैं, बहुत पेशेंटली खड़े हुए हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत काम डाउन है। इनकी आप कैपिटल देख रहे हो, पहले इनका अमाउंट इतना था, कॉन्सिस्टेंटली इनका जो अमाउंट है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक एडिक्वेट अमाउंट इसका ग्रो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ईयर ऑन ईयर ये अमाउंट हमेशा क्या होता जा रहा है, कैपिटल अप्रिशिएशन होता जा रहा है। तो ये एक इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत शांति से खड़े होते हैं। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ये बोल रहे हैं कि जी अब मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बस देखूंगा कि मेरी कैपिटल अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक इन्वेस्टर होता है ना, उसको सर्टेनिटी के साथ पता होता है कि वो पैसा अर्न करने ही वाला है। ऐसा क्यों भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी कंपनी में किसी के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करता है। वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, तो वो हमेशा उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करता है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करता है, उस कंपनी की साउंडनेस चेक करता है कि इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से बेसिकली हमारी क्या तालमेल रखती है। अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है तभी इन्वेस्टर परचेज करता है। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो कम इमोशनल होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेकुलेटर। ठीक है, इन्वेस्टर एक बेसिकली रैशनल बिहेवियर होता है उसका, वो रेशनैलिटी के साथ अपना डिसीज़न लेता है, इमोशनल नहीं हो जाता है। और वो एक कंपनी के ट्रैक के बेसिस पर ही क्या करता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक में एंट्री लेता है। तो ये आपका इन्वेस्टर होता है। जब आप इतनी रिसर्च करोगे, आप किसी चीज़ के ऊपर इतना अपना टाइम लगाओगे, तो आपको पता होगा कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इनिशियल स्टेजेस पर बहुत रिसर्च करता है किसी भी कंपनी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जो कंपनी लाइमलाइट में होती है, क्योंकि वो स्टॉक्स ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा हुआ होता है। इन्वेस्टर्स हमेशा वही स्टॉक को ढूंढते हैं जिसका प्राइस क्या होता है, अंडर वैल्यूड होता है, या जिस स्टॉक को आज बहुत कम लोग जानते हैं, इसी वजह से उसका प्राइस कम है। हो सकता है आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद उस कंपनी को में ग्रोथ आएगी, तब इसको बाकी इन्वेस्टर्स या फिर बाकी जो पब्लिक है एट अ लार्ज उसके बारे में जानेंगी। तो उस टाइम पर इन्वेस्टर क्या करता है, अर्न करता है। सो दिस इज़ द इन्वेस्टर। अब मैं आपसे स्पेकुलेटर की बात करती हूँ जी। अभी स्पेकुलेटर कौन होते हैं, आप देख पा रहे हो ना, ये भाई साहब को आप देख पा रहे हो कितने एक्साइटेड है, कितने ओवर एक्साइटेड हो रखे हैं। आप इनकी शक्ल देखिए, आपको समझ आएगा ये भाई साहब कितने ओवर एक्साइटेड हो रखे हैं। आप खुद बताइए मुझे, जब ये भाई साहब इतने ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने पैसा क्या कमाया, बहुत जल्दी कमाया है। पैसा बहुत जल्दी कमाया, इसका मतलब कि ये चाहते हैं कि आज ही मैं इन्वेस्ट करूँ, आज ही मुझे रिटर्न मिल जाए। इन्वेस्ट भी क्या, आज ही मैं पैसा लगाऊं और आज ही मुझे पैसा कमा कर मिल जाए। तो ये बहुत एक्साइटेड है, ये इजी मनी चाहते हैं, ये क्विक मनी चाहते हैं, चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमाऊँ। तो ये कौन होते हैं, हमारे स्पेकुलेटर भाई साहब। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टर ने इतनी रिसर्च करी कंपनी फाइंड करने में, अपने कुछ घंटे लगाए, अपने सारे एनालिसिस किए, फंडामेंटल एनालिसिस किया, और कंपनी की बैलेंस शीट चेक की, फाइनेंशियल्स चेक किए, रिपोर्ट्स चेक की। क्या ये स्पेकुलेटर जिसको इजी मनी चाहिए, क्या वो इतना टाइम लगाएगा किसी भी कंपनी को फाइंड करने के लिए? तो इसीलिए जो स्पेकुलेटर भाई साहब होते हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत हरी में काम करते हैं। तो एक बात बताओ, ये बहुत हरी में काम करते हैं, इसका मतलब क्या ये गैम्बलिंग करते हैं? नहीं। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्पेकुलेटर क्या करता है, अपना थोड़ा सा एनालिसिस करता है, किस पर, प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर। बट गैम्बलर क्या होता है, वो कहीं सुनी बातों पर, किसी के भी कहने पर क्या कर देता है, पैसा लगा देता है, सट्टा लगा देता है। सो ये हमारा होता है जी स्पेकुलेटर भाई साहब। अब मैं आपको की डिफरेंसेस बताने वाली हूँ इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में, ताकि आप लोग सोच सकें कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कहाँ जाना है, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल। उससे पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ वॉच। हमारी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होने वाली है, चैप्टर नंबर 8 हमारा CA इंटर FM का चल रहा है।
रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है. दिस इज़ आर क्लास नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर. You can join this class for free. Link is given in the description box below. You just have to use my code CA Anusha so that you can view this class for free. CA Inter FM का पूरा बैच मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराया है अनअकैडमी पर. अब जाकर पूरा बैच एक्सेस कर सकते हो. स्टडी मटेरियल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ. अब क्या कर सकते हो, बस मेरा कोड यूज़ करेंगे CA अनुषा और आप फ्री में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी व्यू कर पाएंगे. ये जो हमारा बैच है नवंबर 2021 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स के लिए है. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए जो भी CA इंटर में हैं एंड CA इंटर FM की क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है. सो लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ये क्लास हमारी 4 बजे से 5 बजे होने वाली है आज. जल्दी से आप ज्वाइन करिएगा. आई विल मीट यू इन माई क्लास. तो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एरियाज़ ऑफ डिफरेंस कि जो हमारा इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर होता है उनके एरियाज़ ऑफ डिफरेंस क्या होते हैं. सबसे पहली बात, रिस्क इन्वॉल्व. मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टर होता है बहुत काम डाउन होता है. क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क कंट्रोलेबल है, मैं रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं सीरियस लॉसेस नहीं होने दूंगा. बट जो स्पेकुलेटर है उसको ईजी मनी चाहिए, उसको क्विक मनी चाहिए. उसको पता है आज ही मैंने क्या करना है, इस ट्रेड में एंटर करना है, आज ही एग्जिट करना है. अगर कोई पोजीशन उल्टी हो जाती है तो रिस्क कितना हाई हो जाता है क्योंकि उसको आज ही स्क्वेयर ऑफ करना है. टाइम फैक्टर बहुत कम होता है स्पेकुलेटर के पास, इन्वेस्टर के पास ज़्यादा होता है. और साथ में जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो काफ़ी डीप रिसर्च करके स्टॉक्स को फाइंड करता है, जबकि स्पेकुलेटर मार्केट के बेसिस पे करता है. तो मार्केट तो इंस्टेंटली कभी भी चेंज हो सकती है किसी भी क्विक न्यूज़ पे. तो इसीलिए रिस्क हमेशा स्पेकुलेटर के में ज़्यादा होता है, ठीक है. स्पेकुलेशन में ज़्यादा रिस्क होता है आपका. नेक्स्ट, रिटर्न फैक्टर. अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूँ तो इन्वेस्टर ज़्यादा अर्न करता है या स्पेकुलेटर? मेरा जवाब रहेगा इन्वेस्टर. ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सारे इवन एंड ऑड्स जितने भी होते हैं मार्केट्स के उनको साइड कर देता है इन्वेस्टर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होता है. एक बात बताओ, और स्पेकुलेटर को आज की आज ही करना है जो भी करना है, तो उसकी रिटर्न हो सकता है इन्वेस्टर से एक टाइम के लिए बहुत हाई हो, एक टाइम पर बहुत हाई हो. बट अगर कभी स्पेकुलेटर का लॉस आया तो वो लॉस सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है. तो रिटर्न किसकी ज़्यादा होती है? शॉर्ट टर्म में देखें तो स्पेकुलेटर की और लॉन्ग टर्म में देखें तो इन्वेस्टर की. नेक्स्ट, पोजीशन एंटर्ड. एक बात बताओ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या आप किसी शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं. इन्वेस्टमेंट वाला बंदा हमेशा लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है. स्पेकुलेटर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिग बुल रन है या बियर रन है. वो क्या करता है, डायरेक्टली अगर मार्केट बढ़ रही होती है लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर लेता है, मार्केट गिर रही होती है तो शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर लेता है. तो स्पेकुलेटर दोनों पोजीशंस में एंटर कर सकता है, बट इन्वेस्टर जनरली लॉन्ग टर्म में, ठीक है जी, बाय करता है शेयर को या किसी भी सिक्योरिटी को. नेक्स्ट है आपका ट्रेड्स एंड स्ट्रैटेजीज. अब मुझे खुद बताइए, जब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ, इक्विटीज़ मार्केट की बात करती हूँ, तो आप कैश मार्केट में शेयर बाय करोगे. बट जो स्पेकुलेटर होता है उसको ईजी मनी चाहिए, उसको मार्जिन से क्या करना है, पैसा अर्न करना है. वो लगाएगा 10,000, सौदा उठाएगा 1,00,000 रुपये का, और फिर वो क्या करेगा, प्रॉफिट्स अर्न करेगा. तो जो हमारा स्पेकुलेटर होता है वो हमारी कौन सी पोजीशंस में एंटर करता है, इंट्राडे पोजीशंस आपकी हो जाती है, या फिर अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, पुट एंड कॉल ऑप्शंस में पोजीशंस लेता है, ठीक है. तो ये आपका स्पेकुलेटर होता है. नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ पेशेंस. अब एक बात बताओ, इन्वेस्टर, मैंने आपको पहले ही बोला इन्वेस्टर बहुत काम डाउन होता है, बहुत आराम से खड़ा होता है. तो पेशेंस उसके अंदर ज़्यादा है क्योंकि उसको पता है मेरे पास बहुत टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज मार्केट डाउन है तो कल या परसों या 1 महीने बाद मार्केट अपने आप अप हो जाएगी जब मार्केट कंडीशंस नॉर्मल होगी, राइट ना. आपको पता है आज बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम भी तो आएगा. तो इसीलिए पेशेंस इन्वेस्टर में ज़्यादा होती है. स्पेकुलेटर इम्पेशेंट होता है. क्यों? उसको क्विक मनी चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए. जिसको जल्दी पैसा चाहिए उसका पेशेंस लेवल कम होगा, क्योंकि उसको आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है, या फिर आज ही सेल करना है, आज ही बाय करना है. तो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है. इनकेस मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो जो हमारा स्पेकुलेटर होता है बहुत इम्पेशेंट हो जाता है. तो लेवल ऑफ पेशेंस किसका ज़्यादा होता है? इन्वेस्टर का. अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ तो की टेकअवेज आपकी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना फैक्चुअल डेटा के बेसिस पर लेते हैं, किसी की कहीं सुनी पर नहीं लेते, ठीक है जी. और ये अलाउ नहीं करते अपने इमोशंस को कि वो इन्वॉल्व है किस चीज़ में जी. इमोशंस वो नहीं चाहते कि उनके इन्वॉल्व हो जाए ट्रेडिंग में, क्योंकि अदरवाइज वो लॉस करेंगे इनका. एक बात बताओ, इन्वेस्टर क्यों ज़्यादा पैसा अर्न कर पाता है? क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएगी तो मुझे टेंशन नहीं है. इनके इमोशंस बहुत कम होते हैं, अब इमोशंस बहुत कंट्रोल्ड होते हैं. अगर आप वॉरेन बफेट सर की कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो हमेशा बोलते हैं मार्केट में आपका सबसे बड़ा एनिमी है इमोशंस. तो इसीलिए आपको इमोशंस को बिल्कुल साइडलाइन करना पड़ता है अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो. नेक्स्ट, स्पेकुलेटर बाय करता है स्टॉक इस चांस पे कि क्या पता बढ़ जाए,
ठीक है, वो फंडामेंटल्स नहीं देखता, वो मार्केट में इमोशंस को देखता है। स्पेकुलेटर क्या करता है, विल ड्राइव प्राइसेस टू एक्सट्रीम। स्पेकुलेटर प्राइसेस को एकदम से बहुत ऊपर ले जाते हैं, एकदम से बहुत नीचे ले आते हैं। आप देखते हो डेली अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, किन की वजह से लगते हैं, वो स्पेकुलेटर की वजह से लगते हैं, ठीक है जी। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो इवन आउट करते हैं मार्केट को। इवन आउट करने का मतलब करेक्शन करते हैं, ठीक है जी। इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट माइट डिपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स ही काम आते हैं और कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टर कौन होता है और स्पेकुलेटर कौन होता है। अब मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट अच्छी है या स्पेकुलेशन अच्छी है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है मेरे लिए अच्छी है, हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो सकता है स्पेकुलेशन आपके लिए अच्छी हो, मेरे लिए अच्छी ना हो, ठीक है जी। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अब मैंने आपको बताया कि क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो आप अपने लिए डिसाइड करिए कि आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो या आप एक स्पेकुलेटर बनना चाहते हो। आप ज़िंदगी सुकून से निकालना चाहते हो या फिर आप ज़िंदगी बहुत इम्पेशेंट होकर बहुत क्विक मनी बनाकर निकालना चाहते हो। दैट्स टोटली योर चॉइस। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, डू यू वांट टू बिकम अ इन्वेस्टर और अ स्पेकुलेटर इन लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन का बताइएगा, शॉर्ट रन का मत बताइएगा। आई विल बी ग्लैड टू रिसीव ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तब मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि आप किस पर्सपेक्टिव पर कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या स्पेकुलेटर, ठीक है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर and please comment down me few topics if you want me to make a video on a particular topic. Bye bye and take care.